Hello dears, now we start our next lecture of यूनिट नंबर सेकेंड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि डिफरेंट सेक्शंस का सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, कि सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के मेथड्स। तो फॉलोइंग आर द थ्री मेथड्स by which we can determine the centroid. So first one is the analytical method, second one is the graphical method, and third one is the experimental method. So first we talk about analytical method for location of the centroid. तो मीन्स एनालिटिकल मेथड के थ्रू हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल है कि द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कोप्लेनर फोर्सेस आ रहा है, तो मीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो मैंने आपको बताया था कोप्लेनर, प्लेनर मीन्स प्लेन, को मीन्स एक, कि कुछ फोर्सेज हैं जो कि एक ही प्लेन में लग रहे हैं। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, एंड सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड द कोप्लेनर फोर्सेज। तो मीन्स एक प्लेन में नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, कि जितने भी कोप्लेनर फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का मोमेंट का सम अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट पॉइंट। मीन्स जो नंबर ऑफ फोर्सेज के थ्रू जो मोमेंट निकल रहा है तो उन सब का सम किसके बराबर होगा, जो उसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होगा। तो हमने एक यहाँ पर लेमिना ले लिया है लाइक दिस। तो इसका जो लेमिना है, सपोज कि इसका जो एरिया है दैट इज़ ए, इसका टोटल एरिया इज़ ए। तो इसको हमने डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स में इस लेमिना को डिवाइड कर दिया। सपोज कि लाइक दिस 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 दिस, मीन्स हमने इस लेमिना को नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया और मान लिया कि जो ईच पीस है उसका एरिया A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, या और भी आप पार्ट बना सकते हैं एटसेट्रा, जो भी है। नाउ centroids of these elementary areas be at a distance of x1, x2, x3। ठीक है, मीन्स अगर हम OY मीन्स y एक्सिस से इनकी डिस्टेंस देखते हैं कि तो क्या होगी x1, और A2 का क्या होगा x2, और A3 पॉइंट का क्या होगा x3, x4, लाइक दिस। ठीक है, मीन्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो अगर हम देखते हैं कि फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एंड y1, y2, y3 फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस, मीन्स ये इन पॉइंट की डिस्टेंस है हॉरिजेंटल एक्सिस से। A1 पॉइंट की कितनी दूरी है y1, और पॉइंट नंबर 2 की दूरी है कितनी y2, y3, एंड दिस दिस दिस। सो लेट माना द सेंट्रोइड्स ऑफ द एरिया A is at a distance of x and y from vertical and horizontal axis respectively। ठीक है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्री एरियाज अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस OX इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट द सेम हॉरिजेंटल एक्सिस OX। मीन्स अगर हम इन एक हॉरिजेंटल एक्सिस OX के अबाउट इसका निकाल रहे हैं, तो मीन्स तो इन सभी पॉइंट का, मीन्स A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, इन सभी पॉइंट का मोमेंट अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस OX। तो ये सारा इन सभी पॉइंटों का जो मोमेंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ द टोटल एरिया, इस टोटल एरिया का मोमेंट अबाउट द सेम एक्सिस मीन्स OX। सो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि मोमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो सो माना कि जो A1 पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है OX एक्सिस से दैट इज़ क्या है अपने पास y1। सो A1 y1, ये A1 पॉइंट का मोमेंट हो गया। सिमिलरली हम अगर A2 पॉइंट का निकालते हैं दैट इज़ A2 y2,
अगर A3 पॉइंट का निकालते हैं तो A3 Y3 एंड दिस। सो अगर हम एवरेज निकालें या सम करें इन सब का तो मीन्स A Y डैश, ठीक है, ये टोटल एरिया का मोमेंट निकाल दिया A Y डैश, ठीक है। तो इन सभी फोर्स को हमने मोमेंट्स को सम किया तो A1 Y1 विल बी इक्वल्स टू A Y डैश, ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, तो आगे अगर हमें मीन्स Y डैश मीन्स डिस्टेंस निकालना है तो मीन्स इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए तो A को अपने पास नीचे ले आएंगे हम, तो समेशन ऑफ A1 Y1 अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा, कंप्लीट या टोटल एरिया ऑफ द लेमिना। तो लेमिना है जो वो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो सेक्शन नंबर 1 का एरिया, सेक्शन नंबर 2 का एरिया, सेक्शन नंबर 3 का एरिया, इन सब का एरिया प्लस कर दो या सम कर दो, वो कंप्लीट एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है रे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मोमेंट लेते हैं अबाउट द वर्टिकल एक्सिस तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डैश 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 AN xn, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A x बार के बराबर। तो सेम फंडे से अगर हम x बार निकालते हैं तो दैट इज दिस। सो द टर्म्स समेशन A1 Y1 एंड सम A1 x1 आर नोन एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट y एक्सिस एंड x एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने पॉइंट नंबर 1 का निकाल लिया है। सेम हम निकाल सकते हैं पॉइंट नंबर 2 का A2 x2 अपॉन A, सिमिलरली पॉइंट 3 का, पॉइंट 4 का, मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए लाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंट्रोइड फ्रॉम द गिवन लाइन, ठीक है। एरिया इंटू अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इफ द एक्सिस passes through the centroid, the moments of area on one side of the axis will be equal to the moment of area on the other side of the axis, ठीक है। अब हम इसका कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसकी जो शेप है वो इस तरह से है, ठीक है। तो अब आपको इसका सेंट्रोइड्स लोकेट करना है कि इसका सेंट्रोइड्स कहाँ होगा। तो हमने देखा कि जो शेप है इसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, एक फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ रेक्टेंगुलर और एक दूसरा सेक्शन दैट इज़ हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने माना कि क्योंकि ये कंपोजिट सेक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था कंपोजिट सेक्शन कि जब डिफरेंट शेप के जो सेक्शंस हैं अगर एक कंप्लीट असेंबली, एक ही असेंबली बनाते हैं तो इस तरह के सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेक्शन। और कंपोजिट सेक्शंस का जब भी सेंट्रोइड निकालना होता है तो उस कंपोजिट सेक्शंस को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो ऑन द बिहाफ ऑफ शेप, फिर एक एक सेक्शंस का वहाँ पर सेंट्रोइड निकाल लेते हैं हम, ओके। तो हमने देखा लेकिन जो सेंट्रोइड होगा वो तो अपने पास एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि असेंबली तो एक है। तो हमने देखा कि सपोज कीजिए कि ये G पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा इस कंपोजिट सेक्शन का, और इस कंपोजिट सेक्शंस की हाइट है वो आपके पास कितनी है, h है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है आपके पास, b है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बन रहा है मीन्स शेप नंबर 1, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ a, ओके। तो अब हम देखते हैं कि अबाउट ये आपके पास कोई भी y एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। तो इस सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस है अबाउट द y एक्सिस दैट इज x बार कंप्लीट, और सिमिलरली अबाउट x एक्सिस दैट इज y बार। सो हमने देखा पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 1, क्योंकि ये वाली शेप है ये क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर, तो हमने पहले इसका एरिया निकाल लिया। तो इसकी जो लेंथ है वो कितना है अपने पास, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट होता है एरिया इसका। तो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ a और हाइट अपने पास क्या हो गया, h, सो a इंटू एच। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 A2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर गलत है, मीन्स ये ट्राइंगल शेप है अपने पास, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिख गया, ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का अपने पास क्या हो जाएगा, A2 1/2 b माइनस a इंटू एच, ठीक है। तो क्योंकि जो ये हमें क्या ट्राइंगल जो शेप होती है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
तो इस ट्राइंगल की हाइट तो h है अपने पास, अब हमें इसकी विड्थ देखनी है। तो देखिएगा पूरे कंप्लीट सेक्शन की लेंथ कितनी है b और रेक्टेंगुलर सेक्शन की लेंथ कितनी है a। तो अगर मैं बोलूँ कि इस ट्राइंगल की लेंथ कितनी बचेगी तो मीन्स b माइनस ए। ओके, तो b माइनस ए इंटू एच। सो इसलिए टोटल एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, टोटल एरिया a इंटू एच बाई 2a प्लस बी। ओके, क्योंकि हम एरियाज को जोड़ देंगे, मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, क्योंकि दो ही सेक्शन है इसलिए A1 प्लस A2। अगर कोई तीसरा सेक्शन भी होता तो A1 प्लस A2 प्लस A3, और A3 का भी एरिया हम इस तरह से निकाल लेते जो भी शेप गिवन होती। अब माना कि लेट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेपेजियम बी एट ए डिस्टेंस y बार, जैसे कि मैंने आपको अबो फिगर में भी बताया है, और एंड x बार फ्रॉम लास्ट वर्टिकल साइड। So centroidal distance of rectangular from A means x1 is equals to A by 2. So centroid distance of triangle from A means x2 is equals to A plus B minus A upon 3. So हमने क्या किया कि इसको सोल्व किया तो 3A plus B minus A upon 3 it means 2A plus B upon 3. So x बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। तो A1 अपने पास क्या है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया A1 x1 की वैल्यू, सिमिलरली हमने क्या पुट कर दिया A2 x2 अपॉन दिस, और हमने ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो दैट इज़ ये आपके पास आ जाएगा। तो हमने ये x बार, ठीक है, तो x बार का मतलब क्या हो गया कि हमने आपको जो डिस्टेंस निकाली है वो किसके अबाउट निकाली है, अबाउट द वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y बार निकाल लेते हैं अबाउट x एक्सिस। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा दैट इज x बार हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो हमने उसकी लोकेशन बता दी है कि वो वर्टिकल एक्सिस से इतनी दूरी पर होगा, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे ये इतनी दूरी पर होगा, और हम उस सेंट्रोइड को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेम अगली प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेक्शन है, ये कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दे दिया लाइक दिस, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो गया, सेम रेक्टेंगुलर बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ट्राइंगुलर हो गया। तो सेम उसी मेथड से हम क्या करेंगे, मीन्स x बार और y बार मीन्स x एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और मीन्स जहाँ भी वो उसका सेंट्रोइड लाई करेगा उसको हम लोकेट कर देंगे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये फिर अपने पास न्यू प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या तो बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो, तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो लाइक दिस, मीन्स एक यहाँ से पॉइंट लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो आपके पास एक इधर वाला सेक्शन क्या बचेगा, ट्राइंगुलर एक सेक्शन हो जाएगा, दूसरा सेक्शन क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर, और तीसरा सेक्शन क्या बन जाएगा, फिर ट्राइंगल, और तीनों को आप यहाँ पर सम कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं लाइक दिस, क्योंकि ये एक सेक्शन है आपके पास ट्रेपेजोइडल, तो इसका डायरेक्ट आप जो शेप के भी यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर भी निकाल सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारे पास, एक टी सेक्शन दिया हुआ है, अब आपको इसका निकालना है, ठीक है। तो टी सेक्शन है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया कि दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया। एक तो पहला फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स लाइक दिस, ओके, और एक ये वाला सेक्शन है, ओके। तो सेम हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्शन का निकाल लेंगे। फर्स्ट सेक्शन भी क्या है, रेक्टेंगुलर है, और सेक्शन नंबर 2 भी अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो सेम मेथड से हम इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको अपने नोटबुक में सोल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मीन्स मैं आगे इनको बता दूंगा, ठीक है बेटा, ओके।